मैं आई हूँ अपनी फेवरेट दुकान पे वहीं से सामान लेने। ये बोलेंगे या फिर जो सोनू बोलेगा वही सामान आ जाएगा। सोनू ने मुझे क्या दिया है, अपने आप छांट के दिया है। कुछ तो ये वाले लंच बॉक्स दिए हैं, कुछ क्या दिया है, और एक टेस्टर हो रहा है बहुत सुंदर, और न्यू वाला दिखा रहा है। पता नहीं कौन कौन से सामान रख रहा है अपने आप। मैंने तो बोल दिया है कि जो तेरा मन हो ना वो रख दे। अब ये जो मुझे देगा 14 सामान में वही लेके जाऊंगी। नाइस कैसरोल हो रहा है, क्वालिटी है बहुत फाइन है इसके। ये देखिए ना, चलो बहुत बढ़िया। यही वाला दिया है ना हमें। ये कितने दिए हैं तुमने हमें? 5 पीस दे दिए। नहीं, एक काम करो, 10 पीसेस ये कर लो, ओके, या 7 पीसेस ये कर दो और 7 वो कर, 7 कर देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है। लंच बॉक्सेस बहुत सुंदर है, इतना हैवी है, टपन है, पूरे घर में अनब्रेकेबल लंच बॉक्स आता है। ये कौन सी बात है पटकने वाली? क्वालिटी बहुत टाइट है, इसके अनब्रेकेबल बॉडी बनाई गई है मैडम। अच्छा, तो चलो सही है, जो इसने बोला वही ले लिया। फटाफट 14 पीसेस मैं लेके घर जा रही हूँ। एक चीज जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ और वो ये है कि कोई भी त्योहार हमें खाली नहीं देना, मतलब जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ उस विशेष पर्टिकुलर दिन पर हमें उस दिन से रिलेटेड पूजा या थोड़ा सा जो भी चीजें होती हैं उस दिन की विशेष, उसे हमें जरूर करना चाहिए। रीजन ये है कि ये जो चीजें चली आ रही हैं इनका अपना एक महत्व है और शायद हम इनकी उतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, लेकिन जब ये चीज बनाई गई है उस दिन के लिए तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें विशेष। तो बिल्कुल मैं आपसे कहूँ कि एक लेमैन की तरीके से, जैसे मुझे बहुत ज्यादा तो नॉलेज किसी भी चीज की ऐसा अपने चीजों की नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपना त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें थोड़ा सा हमें कुछ करना जरूर चाहिए। तो मकर संक्रांति है अब और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैं किस दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ 15 तारीख को, यानी कि कल। और उसका भी एक रीजन है, तो उसकी वजह से वो 15 को है। अब पूरा रीजन तो मैं डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। तो अब उस दिन क्या क्या किया जाता है वो सारी चीजें तो मैं अपने जो पुराने व्लॉग्स हैं उसमें आपके साथ खूब शेयर कर चुकी हूँ। तो कोई भी त्योहार जो होता है ना उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है उस चीज से रिलेटेड पूजा पाठ, भोग, और फिर उस दिन का एक विशेष महत्व जो उस दिन के लिए बनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति वाले दिन भी एक पूजा होती है, भोग होते हैं, और उसके बाद उस विशेष दिन का दान होता है। तो वो सारी चीजें क्या क्या हैं, क्या मैं लेकर आई हूँ और कैसे मैं कर रही हूँ, वो सारी चीजें आपको बताती हूँ। तो चलो, मैंने सब सामान यहाँ रख रखा है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले दान की बात आती है जो मकर संक्रांति पर करते हैं, उसमें दाल, चावल, गुड़, तिल, नमक जरूर होता है। ये सारी चीजों का दान किया जाता है। और इसके अलावा कुछ भी गर्म कपड़े या जो भी आपकी श्रद्धा हो उसका दान करते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ 14 पीसेस। तो उसमें एक तो है इस तरीके का कैसरोल और एक है टिफिन। ये 2 चीजें हैं और इनको मैं इसलिए लेकर आती हूँ बर्तन को कि जो भी मैं दान करती हूँ इस दाल चावल का, यानी खिचड़ी का, नमक का, गुड़, तिल का, वो सब मैं इस बर्तन के अंदर रख के कर देती हूँ और ऐसी चीज लेने की कोशिश करती हूँ कि जो काम आए। जैसे मैंने ये सारे भर लिए और उसके बाद मैं घर से निकलती हूँ तो जो सबसे पहला मंदिर पड़ता है वहां से शुरू करती हूँ और उसके बाद आगे जो भी लोग मुझे मिलते चले जाते हैं मैं उनको इसका दान करती जाती हूँ। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि मुझे इसे किसी को पर्टिकुलर को देना है, और जो आसपास जो काम करते हैं लोग उनको मैं दे देती हूँ। इनको कल मनसना है और जो रह गया है वो है चावल और उड़द की दाल है और गुड़ है और तिल है, ये आने हैं। तो ये सारी चीजें दान में देंगे। और इसके अलावा खिचड़ी दान में दी जाती है। तो जब भोग बनता है तो भोग अपने ठाकुर जी को लगता है, गाय को लगता है, तो वो सब हम भोग वैसे ही लगाते हैं ना, जैसे कि नॉर्मल पूजा होती है। अब इसमें एक चीज और आती है कि मकर संक्रांति पर कोई चीज उठाई जाती है, तो ऐसा भी काफी जगह होता है। जैसे एक संक्रांति पे उठा लेते हैं और उस काम को अगले संक्रांत तक किया जाता है। तो ये बहुत ढेर सारे होते हैं, पूजा के भी होते हैं, पूजा पाठ के भी उठा लेते हैं, मतलब बहुत सारी हैं ये चीजें। तो जैसे आप उठा सकते हैं, तुलसी जी हैं, तुलसी जी को आप मेहंदी लगाने का उठा सकते हैं, 1 साल तक तुलसी जी को बिंदी लगाने का उठा सकते हैं। या सूर्य भगवान की पूजा होती है तो आप संक्रांत के दिन से सूर्य भगवान को जल देना शुरू कर सकते हैं और उसे फिर आपको अगली संक्रांत तक करके फिर उसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन में क्या होता है, जैसे आप जिस देवी के लिए या देवता के लिए वो चीज कर रहे हैं तो उनके लिए भोग और उनके वस्त्र इन्हीं की और श्रृंगार की सामग्री
होती है। जैसे मैं जो करने वाली हूँ इस बार से, वो मैं तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम एक शुरू कर रही हूँ। तो अगले संक्रांत तक ये होगा, और अगली संक्रांत पे जब मैं इसका उद्यापन करूंगी तो तुलसी जी के लिए श्रृंगार का सामान और वस्त्र मैं चढ़ा दूंगी, और फिर उन सारी चीजों को मैं किसी मंदिर में दे देती हूँ। तो बहुत से अच्छे काम है जो आप संक्रांत पे स्टार्ट कर सकते हैं और उसे अगली संक्रांति तक लेकर जा सकते हैं। तो ये वहां पे ना सोनू है जो वो मुझे बताता है कि ये ले लो, ये अच्छा है, ये आप मतलब लोगों के काम आएगा, तो मैं वैसे ही ले लेती हूँ इस तरह से। और इसके अंदर ना ये टिफिन है, और तो जो उसने बताया ना सोनू ने, मैंने वही ले लिया, और इन्हीं के अंदर मैं भर दूंगी तिल गुड़ वगैरह, और बाकी नहीं तो अलग से पैक करके वो रख दूंगी। तो ये इस तरीके के हैं। और मुझे सेम रेट पे ना ये लंच मतलब ये मिला, हॉट पॉट मिला है एक, तो एक मैंने ले लिया है इस तरीके का। ये कैसरोल बड़ा अच्छा इसका डिजाइन है, और मतलब अच्छी चीज है। इसके अंदर भी हम भर के देंगे तो चीजें अच्छी लगेंगी। तो एक हो गया, ये लाऊंगी। इसके अलावा मुझे ना गरम एक वो भी लेके आनी है, बेडशीट। तो अगर मुझे वो आज मिल जाएंगी तो इन सबके साथ में एक गरम बेडशीट या एक शॉल भी जो हूँ दान में करूंगी। वो डिपेंड करता है कि आज मैं मार्केट जाऊंगी तब, और नहीं तो अगर मैं अभी नहीं जा पाई तो एक मेरा एक तरीका होता है बिल्कुल अलग। जैसे संक्रांति पे मैं इतना दान कर दूंगी, उसके बाद किसी दिन बिहारी जी के मंदिर या जन्मभूमि जब मैं जाऊंगी तो अभी लेके मैं जैसे रख लिए मैंने सारे शॉल, गरम शॉल, और अगर मैं कल नहीं उनको बांट पाई तो मैं 1-2 दिन में जाके किसी भी मंदिर में या तो मैं कोशिश करूंगी बिहारी जी के मंदिर में जाऊं और वहां पे सबको मैं दान दे देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजों को आप उन तरीकों से ले सकते हैं जो पुराने चले आए हैं, या आप इसकी एक फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मतलब कई सारी चीजें हम शेयर नहीं करते हैं। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि 1 साल तक आप किसी बच्चे की फी पे करेंगे इस संक्रांत से शुरू करके नेक्स्ट संक्रांत तक, या आप किसी नीडी की किसी और फॉर्म में मदद करेंगे पूरे 1 साल के लिए। तो हम ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं। लेकिन जो बड़े वाले कृष्ण जी हैं, इनकी जो पोशाक आती है उसका साइज होता है, और वो होता है 21 इंचेस। तो जो ये मैं ड्रेसेस लेकर आई हूँ वो इसलिए लेकर आई हूँ कि अब 1-1.5 महीने बाद जो है फिर होली की तैयारी शुरू हो जाएगी, बसंत पंचमी आएगी, तो ये सारी चीजें आएंगी जिसमें के लिए मुझे पोशाकों की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं इतनी दूर गई थी लेने के लिए तो फिर मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो देखो मैंने एक तो ली है रेड कलर की, जो कि मुझे जरूर चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कलर कॉन्शियस हूँ। भगवान जी के लिए हर रंग ईश्वर ने बनाया, तो जो रंग मुझे मन करता है, जो मुझे पसंद आ जाता है, वो मैं उनको धारण करवाती हूँ। लेकिन लाल मुझे जरूर चाहिए था। बहुत ही सुंदर है ये ना, बहुत प्यारी सी ड्रेस है, और ये मुझे 250 रुपीज में मिली है, 250 रुपए में। और जबकि मैं पहले ऐसी ड्रेस लेकर आई थी तो वो शायद 1500 के आसपास की थी। और एक मैं लेकर आई हूँ ये ब्लैक कलर की ड्रेस, बहुत ही सुंदर है ये भी। और इन सब के जो पटके होते हैं ना, जो मतलब पहनाते हैं, उड़ाते हैं, वो सब मैं खुद बनाऊंगी। लेकिन मैं वेलवेट की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि मैं मकर संक्रांति वाले दिन यानी कि कल उनको धारण कराऊंगी। तो ये जो है ना ड्रेस उनकी है, इस तरह से 3 पीसेस में आती है। तो कल ना वो संक्रांत वाले दिन मैं उनको ये वाली पहनाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ कि उनका श्रृंगार क्या क्या होता है। और श्रृंगार में देखो, एक उनकी बड़ी इस तरीके की माला होती है जो कि पूरी अमेरिकन डायमंड की बनी हुई है, और ये 700 रुपीज की आती है। इतनी बड़ी मंदिरों में खूब पहनाते हैं। ये बहुत सुंदर है। देखो ये पूरा इसमें जो काम हो रहा है ना, वो अमेरिकन डायमंड का है। और मैं ना इसको थोड़ा सा कलरफुल लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे भगवान जी ना मतलब हर तरह से पसंद है। जैसे एक सेम कलर में भी उनका श्रृंगार कराना, या उनका श्रृंगार थोड़ा सा जो है इस तरह से अलग कलर के उसमें कराना। और ये है चोकर सेट उनका। और चोकर सेट जो है थोड़ा सा कलरफुल मैं सोच रही थी, लेकिन जो चोकर सेट थे ना कलरफुल, वो काफ़ी चौड़े थे। मतलब वो गले में मुझे ऐसा लग रहा था मेरे ठाकुर जी को प्रॉपर सेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने ये वाला लिया। इन सबको खोल के ना मैं अभी शॉर्ट बना दूंगी। पहले वीडियो डाल दो, फिर शॉर्ट बना के आपको दिखा दूंगी, तो उसमें ये सारा आप नजदीक से देख लेना। और जब उतनी दूर गए थे तो ठाकुर जी की ड्रेसेस तो लानी ही थी। तो ये हैं ऊनी ड्रेसेस जो कि बहुत सस्ती मिल गई मुझे, तो मैंने ले ली। और मुझे लेकर आनी पड़ती हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों के लिए, तो वो ड्रेसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और जो मैं ये लेकर आई हूँ ये सारी विंटर्स की ड्रेसेस हैं, क्योंकि मेरे पास ना अपने ठाकुर जी का विंटर्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था। राधा रानी और लड्डू गोपाल की, और इसका जो फैब्रिक है वो है वेलवेट का फैब्रिक।
सारे ही कलर बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, है ना। अच्छा, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में से आप बताना, ऊनी वाला तो मैं नहीं पहनाऊंगी, कि मैं संक्रांति पे कौन सा वाला पहनाऊं। ये ना मैं अभी नवरात्रे आएंगे तो मैं अपने दुर्गा माँ के लहंगे बनाऊंगी, तो वो तो मैं बनाती हूँ, तो उनका भी धीरे धीरे कलेक्शन है, एक अच्छा सा मैंने बना रखा है, दिखाऊंगी किसी दिन आपको। तो उनकी ना बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आई हूँ, बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल डिफरेंट। तो ये हैं 3 ड्रेसेस जो माँ दुर्गा की हैं, और तीनों अभी पैक हैं, मतलब जैसे जैसे ये खुलेंगी ना, और कल तो चेंज होगा ही, कल क्योंकि वो स्नान करेंगे तो सारे भगवान जी के सारे वस्त्र वगैरह चेंज होंगे। तो एक ये माँ दुर्गा की ड्रेसेस हैं, इसमें से मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। वैसे तो मैं जो लहंगे पहनाती हूँ माँ दुर्गा को काफी लंबे पहनाती हूँ, उन्हें ऊंची जगह पे रखती हूँ ताकि उनका खूब फैल के आए, लेकिन तब मैं तब करती हूँ जब मैं उनको अलग चौकी पे उनकी स्थापना करती हूँ नवरात्रों में। अब क्योंकि मंदिर में उसके लिए काफी बड़ी जगह चाहिए होती है, तो मैं ये लेकर आई हूँ, और ये 9 इंची का है। इसका जो नंबर है वो ये है साइज, मैं इतना बड़ा लेकर आई हूँ। तीनों ही लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। तो इस तरह से जो कल की तैयारी है उसमें बस अब मेरी जो तैयारी बची है वो तिल गुड़ और दाल चावल लाना बचा है, और इसके अलावा मैं रात को ही सारी चीज़ें यहाँ पे करके ही रखूंगी ताकि सुबह उठ के मैं जो हूँ कर सकूँ। शायद 9:30 बजे से जो है हमारा टाइम शुरू हो जाएगा, मतलब संक्रांत शुरू हो जाएगी, तो मैं उसी टाइम के हिसाब से करूँगी। तो 9:30 में तो बहुत टाइम है, तो ये सारी चीज़ें लगा के मैं छोड़ दूंगी। और इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ों का संकल्प भी उठाऊंगी, कम से कम 2 का, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता ही दिया, एक और रहेगा। तो इसी तरीके से मेरा शुरू होगा। त्योहार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम उसे छोटा या बड़ा बना देते हैं अपने हिसाब से, जितना हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ें थी छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अभी तो मैं आज भी मुझे जाना है, तो पहले आप लोगों को वीडियो डाल के सारी चीज़ें मैं जल्दी से मैंने बता दी, फिर मुझे जाना है, जो भी सामान है वो अब बचा हुआ वो लेकर आना है। तो थोड़ा या ज़्यादा जैसा आप चाहते हैं अपनी सामर्थ्य से और अपनी इच्छा से उतना करिए, किसी चीज़ को खाली मत छोड़िए, ईश्वर के हाथ जरूर जोड़िए और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा प्री संक्रांति का एक वीडियो जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे फटाफट मैंने बनाया। तो कोई भी चीज़ इसमें आप अगर मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, तो वो मैं अपने संक्रांत में उस चीज़ को इंक्लूड कर लूंगी, क्योंकि सच्चे मन से दिया गया कोई भी सजेशन जो होता है वो गलत या बेकार नहीं होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए संक्रांति के वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।